थोड़ा सा ये रूट में डिस्टेंस भी कवर करना है टाइम में, तो थोड़ा सा स्पीड था मैं यहाँ पे। तो अगेन सीइंग द व्हीकल, स्कैनिंग द पेरिफेरल्स, आई मीन पेरिफेरी, जो लेटरल साइड से उसको स्कैन करने के बाद दिमाग में यही है कि ओवरटेक करना है इसको। सो आई स्टार्टेड स्कैनिंग, और आप देखिए वहाँ पे मैं लेन मर्ज नहीं किया अभी, आई मीन लेन चेंज नहीं किया, मैं कंटिन्यू किया। नाउ आई विल चेंज द लेन। अब देखिए 80 से 90 का स्पीड हो गया। अब शायद पॉसिबली मैं इंडिकेटर भी देने वाला हूँ टू लेफ़्ट एंड देन आई विल मूव। इंडिकेटर दिया, लेफ़्ट में मूव हुआ। नाउ द हैवॉक हैपन्स। अब देखिए मेरे चेकलिस्ट में इस व्हीकल को ओवरटेक करना है, राइट। नाउ अभी क्या क्या वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? ऐसा कोई वेरिएबल यहाँ पे रोड में नहीं दिख रहा था। ओनली वेरिएबल इज दिस व्हीकल एंड देयर इज सम व्हीकल्स, अ पर्सन कमिंग, और यहाँ पे वैसा कुछ कुत्ता, जानवर, बिल्ली कुछ नहीं है यहाँ पे, नथिंग हियर। सो द स्पीड, स्पेस, डिस्टेंस, एवरीथिंग इज गुड। नाउ कंसिडरिंग, अच्छा और एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आपके लेफ़्ट साइड क्या है। लेफ़्ट साइड अगर ये थोड़ा सा लूज़ मिट्टी है, लूज़ सरफेस है, तो या फिर कोई पेड़ वगैरह होता, या फिर ऐसा कोई कांस्टेंट होता अगर लेफ़्ट साइड में, तो शायद मैं ये स्पीड में इस जगह पे ओवरटेक ना करता। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस था, ये देख रहे हो 4 लेन है तो बहुत स्पेस था यहाँ पे। सो आई कंटिन्यूड। नाउ जब हर चीज़ में स्कैन कर लिया, मुझे आगे का रूट कम्प्लीटली क्लियर दिख रहा है, देयर इज़ नथिंग टू इंटरसेप्ट मी, और मैं कंटिन्यू जब करने वाला था, आप इसके टायर्स को मार्क करना। ये टायर्स टुवर्ड्स अंदर आएंगे द मोमेंट आई हॉन्क, द वार्निंग हॉन्क्स। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरा स्पीड 109, 109। अब ये रीज़न कम्प्लीटली सेफ़ है, ऐसा कंडीशन कम्प्लीटली सेफ़ है ओवरटेक करने के लिए। कोई इंटरसेप्शन नहीं होगा, कोई इंटरसेप्ट नहीं करेगा। नाउ इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ माई ऑब्लिगेशन टू वार्न हिम not to change the lane. So for that reason I honked, and the moment I honked, ये आदमी लेन को इंटरसेप्ट करने लगा। और ये रिएक्शन टाइम कहाँ से मिला मुझे? अगर आप पीछे से देखेंगे और थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप देखिए, आप ये रीज़न पे मार्क करना, ये रीज़न पे द मोमेंट आई हॉन्क्स, उसके टायर्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस वाइट मार्किंग्स, लेन मर्ज हो रहा है यहाँ पे। सो चांसेस ये है कि वो लाइक इंटरसेप्ट कर जाए मेरे लेन को। सेकंड चीज़ मेरे दिमाग में ये भी आया था, ये आया था लाइक प्री ओवरटेक ये चीज़ भी आया था कि इट्स एन एम्प्टी ट्रक ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइक 80 किलोमीटर पर आवर, पॉसिबली 90 नहीं होगा, 80 होगा, और सामने उसका एक ट्रक है। ही वोंट मेक एन एफर्ट टू ब्रेक बट ही विल ट्राई टू ओवरटेक। तो ये भी मेरे दिमाग में था, तो मैं रेडी था, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, मुझे फेस करना पड़ सकता है इफ़ आई अटेम्प्ट दिस ओवरटेक। और द मोमेंट आई स्टार्टेड ओवरटेकिंग, और वही सेम चीज़ होता है, दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई रिएक्टेड सो फास्ट, और मैं व्हीकल का स्पीड को ब्रेक कर दिया। You see 109, you see the lanes are merging, और अब देखिए यहाँ पे completely merge हो गया, और उसी टाइम पे मैं ब्रेक किया हूँ। थोड़ा सा और मैं पीछे जाता हूँ। सी आपको साउंड आया होगा, आई हॉन्क्ड दो बार पीप पीप, 2 बार हॉन्क हुआ, एंड यू सी अभी तक उसमें कोई
चेंजेस नहीं था। मैं इसको ब्लू में मार्क कर देता हूँ। दिस इज़ माई सेफ जोन, दिस रीजन इज़ माई सेफ रीजन। और आप नेक्स्ट फ्रेम में देखोगे दिस व्हीकल विल इंटरसेप्ट, वो क्लोज करेगा ये गैप। जैसे ही ये गैप क्लोज करता है तुरंत से मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये स्पीड में ये गैप वो क्लोज करेगा। कैलकुलेशन समझ में आता है इसमें, इतने हाई स्पीड में इतना टाइम हो गया ड्राइविंग करते हुए कि व्हीकल रुक नहीं पाएगा, कोलाइड हो जाएगा। और वो मेरा लाइक कंप्लीट ये हाफ को वो ख़त्म कर देता, स्क्वीज हो जाता ये हाफ। ए पिलर्स, बॉनेट, फेंडर, एवरीथिंग वुड हैव गॉन। सो आप देखिए, मार्क कर रहा हूँ मैं। ओके, लेट मी मार्क इट विथ ब्लैक। कहाँ गया पेन? ओके, यू सी ये टायर्स के पोजीशन थे, राइट? और ये मेरा सेफ जोन था ब्लू में। लेट मी प्ले, यू सी इट्स इंट्रूडिंग, यू सी। और यहाँ पे वो कम्प्लीटली इंट्रूड कर गया। और 107 पे ये सब बातचीत कर रहे हैं, अभी हम फ्रेम बाय फ्रेम देख रहे हैं तो आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन 107 पे जब ये चीज़ें होता है, इट इज स्प्लिट ऑफ एक्शन, लाइक स्प्लिट ऑफ टाइम। सम मिली सेकेंड्स में आपको ये डिसीजन मेकिंग करना होता है, ये एक्शन लेना होता है। मैं आपको बता रहा था बहुत स्पेस है लेफ्ट साइड, एवरीथिंग इज़ देयर। तो कंड्यूसिव एरिया था डिसीजन आई मीन ओवरटेक करने के लिए, बट सिचुएशन चेंज्ड बिकॉज ऑफ सच रेकलेस ड्राइविंग ऑफ दिस ट्रक ड्राइवर। और यहाँ पे आई हैड टू ब्रेक हार्ड एंड यू सी ये भाई साहब डर गए, क्या ही कर सकते हैं हम। तो मुझे अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में जितना हार्ड हो सके उतना ब्रेक करना है और इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि एट ये रीज़न विद इन नेक्स्ट स्प्लिट ऑफ सेकेंड ये एरिया भी कवर हो जाएगा। अगर मैं ब्रेक नहीं करता हूँ तो इट्स गेम ओवर फॉर मी। देख रहे हो आप? तो वो जो 40 किलोमीटर्स का मैं स्पीड लूज़ किया, इट गेव मी एन एज, और मैं व्हीकल को कंट्रोल में ही रखा। और आप देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा इनपुट नहीं दे रहा हूँ, मैं बहुत स्टेबली बैठा हूँ, ज़्यादा इनपुट नहीं है, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई एम अंडर कंट्रोल। और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई नीड टू ब्रेक एंड कंट्रोल माई व्हीकल, नॉट टू मूव लेफ़्ट और राइट, क्योंकि ऐसे हेवी ब्रेकिंग्स में लेफ़्ट राइट मूव हो जाता है। बट ये व्हीकल बहुत स्टेबल है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल व्हीकल एसयूवी कैटेगरी में जो मैं देखा हूँ। और इसके लाइक कंपैरिजन में कंपास भी है जो काफ़ी स्टेबल रहता है। और आप देखिए वो व्हीकल ओवरटेक कर गया। सो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। नॉर्मली आप देखिए, दिस इज़ व्हाट हैपन। देखिए हॉन्क्ड, तुरंत से वो इंटरसेप्ट किया। तो जैसे ही वो इंटरसेप्ट करता है, दैट इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हेन टू ब्रेक एंड व्हेन टू मूव। और आप ग्रिप देखिए, फिर से वही ग्रिप में स्पीड 63 है, लेकिन ये 63 तो अभी हुआ है ना ब्रेक करने के बाद। बिफोर माई स्पीड वॉज लाइक 109। तो 109 में मैं कम्प्लीटली फर्म ग्रिप नहीं रखा हूँ। अगर मैं टाइट ग्रिप यहाँ पे रखता तो मे बी मैं इतना मैनूवर नहीं कर पाता। सो माई ग्रिप इज़ लाइक मीडियम, नॉट मीडियम, यू कैन से हाइब्रिड। इट इज़ फॉर टाइट ग्रिप एंड दिस ग्रिप इज़ फॉर मैनूवरेबिलिटी। मैनूवर करने के लिए ये ग्रिप है, इट हेल्प्स मी इन दिस। तो अगर ये व्हीकल और ज़्यादा आ जाता है या फिर उतना स्पीड में रह नहीं पाता, तो मैं ये ग्रिप यूज़ करता व्हीकल को मैनूवर करने के लिए इस तरफ। और अगर केस उल्टा होता, अगर यहाँ इस तरफ कोई व्हीकल होता और वो ऐसे मैनूवर करता, तो ये ग्रिप मेरा इस तरफ मूव करने में हेल्प करता। क्योंकि जब आप ग्रिप फर्म रखते हो तो आप माइन्यूट इनपुट्स ही दे सकते हो, मेजर इनपुट उसमें काफ़ी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, जिसके वजह से ये मेरा हाइब्रिड ग्रिप है। लेट्स सी इट अगेन।
See 94 indicators, 96, 97, 108, 109 honked. तो आपको टायर स्क्वीकिंग नॉइज़ भी आया होगा और आप देखिए 63, तो ये वही 70-80 का स्पीड होगा इसका। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि कहाँ पे कैसे आपको एंटिसिपेट करना है सिचुएशन। और अगर ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता तो पॉसिबली मैं 109 पे या फिर कंटिन्यू कर जाता। मैं आधा दूर तक अगर 109 पे ही कंटिन्यू करता तो शायद और ज़्यादा क्लोज या फिर कोलिजन का चांसेस बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि आप देखिए ऑलमोस्ट 50% मैं कवर कर लिया था ट्रक का। ऐसा नहीं कि मैं 25% किया हूँ, ऑलमोस्ट 50%। और ये आपको ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब द फ्रंट पार्ट ऑफ माई व्हीकल इज़ क्लोज टू अलाइनिंग टू दिस व्हीकल, दिस टायर। ये जो टायर है और ये टायर आपको यहाँ दिख रहा है, बट वो फ्रंट के हिसाब से इसके बैक, ये टायर के बैक में या फिर इसके बैक के साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। और यहाँ से जब वो व्हीकल मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, द कंप्लीट टेल विल कैच यू, द टेल विल हिट यू इन दिस पार्ट। और इसमें क्या होगा पता है, द मोमेंट द टेल विल टच इन दिस पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, इट विल एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट। ये रीज़न, जैसे ये रीज़न आपका इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करता है, दिस पार्ट विल एक्ट एज ए वर्टिस, एक पॉइंट जैसा एक्ट करेगा। और यहाँ से आपका व्हीकल मूव करेगा इस तरफ। जैसे ही इसका मूवमेंट इस तरफ होगा, द रियर व्हील में, ये जगह आप रियर व्हील समझ लो, द रियर व्हील मैं येलो में मार्क कर रहा हूँ, द रियर व्हील विल लूज ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड फोर्स इन दिस रीजन। और जैसे ही रियर व्हील ट्रैक्शन लूज करेगा, इट विल गो लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज। और एक डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फोर्स जो इसमें ऐड हुआ है, इट विल कॉज द व्हीकल टू गो इन ए cyclic pattern in a circular motion in the anti-clockwise region। और व्हीकल का ये जो लेफ़्ट साइड टायर है वो यहाँ पे आता, ये लूज सॉइल पे, और ये रीज़न आपका व्हीकल को अनकंट्रोल कर देता और स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं आता। एंड इवेंचुअली द क्रैश वुड हैव गॉन थ्रू दिस towards this, maybe killing this guy। तो ये सारे चांसेस था जो उस दिन हो सकता था अगर मैं प्रीएम्प्टिवली ब्रेक ना करता। सो यस, दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको ऐसे एनालिसिस वीडियो कैसे लगते हैं, ऐसे एनालिटिक वीडियो, अगर कोई वैल्यू एडिशन होता है नहीं होता है, डू लेट मी नो। इट्स लाइक काइंड ऑफ अ न्यू experiment I'm doing, trying to give you a new perspective how things happens on the road. So yeah, that's it for today. If you like such content, then do consider subscribing Autocitain, and thanks for watching. Thank you.